देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आप तमाम लोगों को इस खबर की जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है बिहार में बेखौफ घूम रहे हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि दरभंगा के एक डीएसपी साहब ने फर्जी इनकाउंटर में मामले में उनको सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं डीएसपी साहब को उम्र कैद की सज़ा हो गई? जी, बहुत बड़ी खबर है ये। कल जो सीबीआई अदालत है पटना में, उसने दरभंगा में तैनात एक डीएसपी हैं मुखलाल पासवान। मुखलाल पासवान को एक मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, आजीवन कारावास। तो इस मामले को मैं बताता हूँ दर्शकों को पूरा मामला क्या है। देखिए, ये मामला 26 बरस पहले का है, 1998 का है। और उन दिनों ये जो डीएसपी हैं मुखलाल पासवान, ये थानेदार हुआ करते थे। पूर्णिया में एक थाना है बड़हड़ा थाना, बड़हड़ा के ये थाना प्रभारी हुआ करते थे। और इनको सूचना मिली कि एक टोलवा सिंह गिरोह था उस इलाके में, सक्रिय था। वो टोलवा सिंह छिपा हुआ है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना क्षेत्र में, ऐसी सूचना इनको मिली। तो ये दल बल के साथ वहाँ पहुँचे, मतलब पूरे फोर्स के साथ, और इन्होंने एक एक घर की तलाशी लेनी शुरू की। और तलाशी के दौरान ये जगदीश झा का घर था, उसमें भी ये गए। वहाँ एक संतोष कुमार सिंह नाम का नौजवान आया था दूध लेने के लिए, जी। है ना? तो बहुत सारे पुलिस वालों की आदत होती है गाली दे के बात करने की। तो इसने, जो मुखलाल पासवान थे, ये भी उसने गाली दे के उससे पूछताछ शुरू कर दी। तो इस पर संतोष सिंह ने एतराज़ जताया कि आप इस तरह गालियाँ देकर क्यों बात कर रहे हैं, और दोनों में फिर बाताबाती हो गई। और मुखलाल पासवान ने अपना जो सर्विस रिवॉल्वर था, उससे उसको गोली मार दी और संतोष सिंह वहीं मर गया। मतलब ये बिल्कुल हत्या का मामला था, इसमें कोई ये नहीं, विशुद्ध हत्या इसको आप कह लीजिए। उसके बाद वो लौटे अपने थाना, टोलवा सिंह तो पकड़ाया नहीं, अपने थाना लौटे और बड़हड़ा थाना में उन्होंने एक एफआईआर किया 130 नंबर का। और उसे, मतलब बिल्कुल झूठा एफआईआर किया, और उसमें पूरी कहानी एक मनगढ़ंत बनाई कि हमारा फोर्स गया, उधर से टोलवा सिंह का गिरोह था, दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हुई और उसमें ये बीच में फंस गया गोलियों में और ये मारा गया। इस तरह से उन्होंने एक झूठा एफआईआर कर दिया, मतलब खुद को बचाने के लिए। उधर जो संतोष सिंह मारा गया था, उसके पिता कन्हैया सिंह ने वहाँ सीजेएम कोर्ट में केस कर दिया मधेपुरा में कि ऐसे मेरे बेगुनाह बेटे को थानेदार ने जान से मार दिया है। और सीजेएम कोर्ट के आदेश पर बिहारीगंज थाना में एफआईआर हुआ, 244 नंबर का एफआईआर। उसके बाद इस पर बहुत हंगामा उस समय हुआ, 26 साल पुरानी घटना है, काफ़ी हंगामा हुआ, राजनीति हुई। तो सरकार ने, बिहार सरकार ने इस केस को सीआईडी को दे दिया। सीआईडी को? जी, अपराध अनुसंधान विभाग जो है, वो भी बिहार पुलिस का ही एक हिस्सा होता है, उसको दे दिया। और बाद में और हंगामा हुआ तो इस केस की जांच सीबीआई को दे दी गई, जो केंद्रीय एजेंसी है। उसका सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया मुखलाल पासवान को। सीबीआई ने कहा कि ये बिल्कुल झूठी कहानी इन्होंने गढ़ी है, और कह दिया कि ऐसे-ऐसे इनकी बात हुई थी और इन्होंने गोली मार दी उस आदमी को। उसके बाद सीबीआई की अदालत जो पटना में, उसमें ट्रायल शुरू हुआ 27 सितंबर को भी। 10-15 दिन पहले उसका ये ख़त्म हुआ, सुनवाई ख़त्म हुई, और कल यानी 8 अक्टूबर को इसमें फैसला सुनाया गया, जिसमें जो सीबीआई के यहाँ जज हैं श्री अविनाश कुमार, उन्होंने मुखलाल पासवान को उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास की। और 1 लाख रुपया उसमें जुर्माना भी लगाया। और एक दूसरा रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, अरविंद कुमार झा नाम है, उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने मतलब इस केस के लिए झूठे सबूत इकट्ठा किए, मतलब बनावटी सबूत इकट्ठा किए थे। और इस मामले में एक दरोगा था कुमार संजय, उसको सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। एक सिपाही जी भी फंसे हुए थे, राम प्रकाश ठाकुर, उनको भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। तो यही पूरा मामला है संक्षेप में। और जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है, ये बिहार के इतिहास में संभवतः पहली घटना होगी जो एक बड़े अधिकारी को, डीएसपी रैंक के अधिकारी को, मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जो एक बड़ी सज़ा होती है। इससे बड़ी सज़ा तो फांसी ही की सज़ा हो सकती है। तो इससे देखिए, मतलब पुलिस वालों को भी ये संदेश जाता है कि आपको जो रिवॉल्वर दिया गया है, वो मतलब मर्डर करने के लिए नहीं दिया गया है, उसका आपको सदुपयोग करने के लिए दिया गया। आप आत्मरक्षा में गोलियाँ चला सकते हैं या इस तरह की चला सकते हैं, लेकिन किसी को आपको ये नहीं दिया गया है कि आप किसी हत्यारे नहीं हैं कि आप किसी को गोली मार दें और उसके बाद एक किस्सा तोता मैना बना के एक झूठा एफआईआर कर दें। तो ये एक बड़ा सबक है सबके सर, लिए। ये सवाल उठता है कि पुलिस के जितने भी लोग होते हैं काफ़ी एग्रेसिव मोड में रहते हैं और किसी को वो कुछ समझते ही नहीं। आपने देखा होगा कि बिहार में कई घटनाएं ऐसे निकल कर सामने आती भी बिल्कुल। हैं। तो इस तमाम चीज़ों पर बंदिश और कार्रवाई करने के लिए कोई
काम है वो किया जा सकता है? अब करने के लिए तो देखिए बहुत कुछ है, मानवाधिकार आयोग ही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य में मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। बार-बार पुलिस वालों को कहा जाता है कि पीपुल्स फ्रेंडली रहिए, मतलब जनता के प्रति जनता आपकी दुश्मन नहीं है, आपको मित्रवत व्यवहार करना है। लेकिन देखिए समस्या क्या है कि भारत में और ख़ास के जो हिंदी वाले राज्य हैं, बिहार, यूपी, ये सब का समाज बहुत मतलब सामंती समाज है और यहाँ जहाँ पुलिस वाले को वर्दी मिलती है, रिवॉल्वर मिलता है, तो वो एक तरह का मतलब सरकारी गुंडा बन जाता है ना? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड, वो तो उसको लगता है कि सरकार ने मुझे गुंडागर्दी के लिए लाइसेंस दे दिया है। उसके बाद से ये दिमाग उतर जाती है उसके बाद से कि भाई आपने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, आपकी वर्दी भी है वो भी संवैधानिक काम करने के लिए, आपका हथियार भी संवैधानिक काम करने के लिए है, वो कोई रंगदारी के लिए नहीं है। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इसलिए मैं इस केस का फैसले का स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि इस फैसले से एक बहुत कठोर संदेश जाएगा इन तमाम पुलिसकर्मियों तमाम को। लोगों को। अभी मान लीजिए ये तो छोटी बात से नहीं पूरा कांड शुरू हुआ, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने गाली बकना शुरू किया, उसके बाद बाता-बाती हुई, फिर गोली, आप देखिए उम्र कैद मिल गई, इतना बड़ा ये हो गया, तो बात का बतंगड़ है। यदि आपको पूछताछ करनी ही थी, आप सभ्य आदमी की तरह भी पूछताछ कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हर नागरिक क्रिमिनल ही है। लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों ने आदत बना ली है कि वो बिना गाली दिए किसी मतलब अपनी बात पूरी ही नहीं करते। उनको लगता है कि इसी में जाँबाज़ी है, जबकि ये गाली बकना कोई जाँबाज़ी आप नहीं भी है। बड़े अधिकारी रहे हैं, तो जी। क्या आप पे भी आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घटी है कि आपने किसी के साथ जो है गुस्से में आकर अपशब्द कह दिया हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो है कि स्वभाव से मैं शांत व्यक्ति हूँ, है ना? गुस्सा से दूर, और मैंने पूरी कोशिश की, लोग बताएँगे, मेरे अधीन हज़ारों सिपाहियों ने काम किया, लोग बताएँगे कि इतने जिलों में मैं एसपी भी रहा, एक सिपाही और एक होमगार्ड से मैंने कभी तुम कह के बात नहीं की है। सबको मैं आप कहता रहा हूँ। जबकि मैं देखता हूँ कि नए-नए लड़के आईपीएस बनते हैं और वो बहुत बुजुर्ग दरोगा जो उनके पिता की उम्र का रहता है, उस दरोगा को तू तड़ाक करते हैं, जो कि मुझे बहुत खराब लगता है कि ठीक है, वो रैंक में आपसे छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र का भी लिहाज़ कीजिए। आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से वो नौकरी कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ, नए-नए लड़कों को, वो आईपीएस बनते हैं और लोगों को ये करते हैं। तो आप तो मतलब मैंने इतनी साल नौकरी की और एक होमगार्ड और एक चौकीदार मेरे बारे में नहीं कह सकता कि मैंने किसी से तुम कह के बात की हो, मैं सबसे आप कह के बात करता है। क्योंकि देखिए आप यदि आप जो कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, तो विद्या तो आपको विनय देती है ना। आप यदि बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पोलाइट बनना चाहिए, है ना? आप यदि इसमें करने लगे, गुंडई कीजिएगा, ऐसे गाली-गलौज कीजिएगा, तो फिर उसकी आपकी पढ़ाई क्या है? चलिए, सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को लेकर जो है पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचाई और एक बड़ा संदेश जो है तमाम ऐसे पुलिसकर्मियों को मिला है कि जिस तरीके से जनताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो उन तमाम पुलिसकर्मी को एक बड़ा सा मैसेज भी मिला है। इस तरह का तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।